चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर थर्ड हमारा चल रहा है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। उसका आज हम लोग आगे के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यूज है, एबीसी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 1:1:2 एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 they decided to share profit in the ratio of 2:1:1. What will be the net effect in their capital account if the machinery appearing in books 5 lakh is revalued at 4,60,000 and it is supposed to appear in new balance sheet at revalued amount? 5 लाख की जो हमारी मशीनरी पड़ी हुई है वो हम लोग 4,60,000 पे रख रहे हैं, उसको नई बैलेंस शीट में रिवैल्यूट कर रहे हैं, मतलब कि उसको नई बैलेंस शीट में हम लोग लेके जा रहे हैं 4,60,000। जो 5 लाख की मशीनरी 4,60,000 में 4,60,000 की हम लोग शो कर रहे हैं। तो 40,000 का जो हमारा ये बीच का जो गैप है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो डेबिट एस कैपिटल 10,000, क्रेडिट सीज कैपिटल 10,000, डेबिट सीज कैपिटल 10,000, क्रेडिट सीज एस कैपिटल 10,000, डेबिट एस कैपिटल 10,000, डेबिट बीस कैपिटल 10,000 और डेबिट सीज कैपिटल 20,000 और डेबिट एस कैपिटल 20,000, डेबिट बीस कैपिटल 10,000 और क्रेडिट डेबिट सीज कैपिटल 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ए और बी जो ऑप्शन है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 2 पार्टनर नहीं 3 पार्टनर की बात चल रही है। ठीक है, और जब हम लोग 3 पार्टनर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन या तो सी बनता है या फिर डी बनता है, क्योंकि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो है 40,000, है ना। 5 लाख में से 4,60,000 हम लोगों ने माइनस किए, तो 40,000 रुपये हमारा बनता है। तो 40,000 जो हमारा जो ये लॉस होगा उस लॉस को बियर करेंगे ए बी सी। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला, ए को डेबिट करो 10,000 से, बी को डेबिट करो 10,000 से और सी को डेबिट करो 20,000 से, क्योंकि उनका जो रेशो है पुराना वाला वो 1:1:2 है। तो जो पुराने वाले है ना रेशो में हम लोग अगर उसको बांटे तो 1:1:2 में हम लोग 10,000 10,000 और 20,000 उनको है ना डेबिट किया, मतलब कि क्या किया उनके ऊपर वो बाहर आ गया है ना, चार्ज हो गया वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में 10,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज 30,000। ठीक है, एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु कैन एंड सेक्रीफाइस 1/4 शेयर रिस्पेक्टिवली। दोनों ने 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया है, गेन और सेक्रीफाइस हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो। व्हाट विल बी ट्रीटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इसका क्या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, क्रेडिट एट 40,000, क्रेडिट एट 10,000, क्रेडिट एट 30,000 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ठीक है, तो ना तो हमारा ए वाला ऑप्शन बनता है ना ही हमारा सी वाला ऑप्शन बनता है, बचा बी और डी। तो क्रेडिट किया जाएगा 10,000, तो क्रेडिट हम लोग करेंगे 10,000, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए और बी 2 पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को तीनों में से कोई भी हमारा जो आंसर है वो फिट नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्म हैज़ 1 लाख इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट चेंजिंग रेशो के टाइम पे हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज 20,000 1,20,000। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट इफेक्ट क्या होगा, 1,20,000 रुपये, मतलब कि बढ़ के बता रहा है। 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये है, तो वो सब सिंपल सी बात है कि हमारा 20,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। तो क्रेडिट कर दो 1,20,000 से, क्रेडिट कर लो 20,000 से, डेबिट कर लो 1,20,000 से या नो एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके लिए मुझे शायद ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो है 20,000, क्योंकि हम लोग दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था मशीनरी वाले में, है ना, तो मशीनरी वाले में हम लोगों ने 40,000 का एक बैलेंस देख लिया, तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास में 20,000 का जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है। फिर नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेटर हुज ड्यूज ऑफ 20,000 वर रिटर्न ऑफ एज बेटर्स पेड 15,000 इन
फुल सेटलमेंट, ठीक है। 20,000 का एक डेटर्स है जिसको 15,000 रुपये हम लोगों को फुल सेटलमेंट में मिल रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज इग्नोरिंग कैश एंट्री, जो इग्नोर कर दिया गया है कैश, उसकी जनरल एंट्री बनानी है, मतलब कि 5,000 की बात कर रहा है, 5,000 से हम लोगों को जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग सबसे पहले तो एंट्री देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 में से 15,000 हम लोगों को मिला है। ये एंट्री हम लोगों ने 11th में भी कहीं ना कहीं की हुई होगी, है ना, कि अगर हम लोगों को जितना मिलना था, जितना हम लोगों को मिलना है, उसमें से जितना मिल गया है और जितना बेडर्स में चला गया है, ठीक है, वो हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी वाला, बेडर्स रिकवर्ड अकाउंट 15,000, बेडर्स में चला गया 5,000 टू डेटर्स अकाउंट 20,000, है ना। ये मिस प्रिंट है थोड़ी सी यहाँ डेटर्स के अकाउंट में, जो हम लोगों को क्रेडिट वाला ऑप्शन है, ये 20,000 है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने 20,000 से क्रेडिट कर दिया और बैडर्स अकाउंट 5,000 से डेबिट और बैडर्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा 15,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, इसको हम लोग बाद वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को देखना है, समझना है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत आती है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।